जब कोई हंगर स्ट्राइक पर जाता है, तब उसके बस एक ही रीज़न होता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। सो आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो लगातार 1 महीने से लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके हक के लिए और जितने भी ये पेपर लीक्स हुए उसके लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सोनम वांगचुक जी जो है वो एक इंजीनियर है लद्दाख में। ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट उनकी फास्टिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा ही सीवियर हेल्थ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ही मतलब वीकनेस आ रखी है, इसीलिए वो फ़िलहाल के लिए तो भी गवर्नमेंट उनको तो उठाकर लेकर गई है कि इनकी बहुत सीवियर हेल्थ है, इसलिए उन्हें एडमिट कराया गया। सो और जो रीज़न है वो ये सब कर रहे हैं, ये सब है स्टूडेंट्स के लिए जो नीट के पेपर्स जो है वो लीक हुए हैं, जितने भी मतलब एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन माँग रहे हैं वो क्योंकि ये पेपर लीक बस एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है और इसीलिए सोनम वांगचुक जी जो है वो रिज़ाइन माँग रहे हैं कि अगली बार से ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक बार रिज़ाइन मिल गया तो अगला जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है वो डरेगा, मतलब डरेगा इन द सेंस थोड़ा अलर्ट रहेगा, थोड़ा-सा अवेयर रहेगा, थोड़ा-सा सिक्योर तरीके से पेपर नीट का कौन से भी एग्ज़ाम का जो है वो रखेगा। सो इसलिए ये रिज़ाइन थोड़ा शायद इम्पोर्टेंट बन चुका है। अ, इसलिए ये इतना सब प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक ये करीब-करीब 1 महीने से चल रहा है, पर जब तक मामला सब शांत था, तब तक ये बातें न्यूज़ पर नहीं आई है। पर जब पंचायत चालू हो गई तब न्यूज़ पर ये सब बातें आ रखी है। आप भी देख सकते हो क्या है मीडिया। सो यहाँ से ये एक पॉइंट बनकर आता है कि क्यों अलग-अलग पीपल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या तो उस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं। अब जो सपोर्ट करने वाले, अब मैं तो ज़्यादा सपोर्ट के केस में हूँ सोनम वांगचुक जी के। सो जो सपोर्टर्स हैं वो उनको तो लगता ही है, वो मोस्टली तो भी स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम तो भी स्टूडेंट्स हैं, फिर बाद में आते हैं थोड़े बहुत एडल्ट्स। बट जो सपोर्टर्स हैं वो उनको कहीं न कहीं पर लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को भी एक फेयर फेयर एग्ज़ाम और अच्छी एक एजुकेशन मिलनी चाहिए और जो सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट टाइप है वो थोड़ा पीसफुल वे में है। जब तक सब था, सब हंगर स्ट्राइक पर थे सोनम वांगचुक जी और अभी थोड़ा मामला पानी थोड़ा हाथ से निकल चुका है, बट स्टिल कोई स्टूडेंट्स में से कोई हाथ उठा नहीं रहा है। सो यही कहना चाह रहा हूँ, ये सपोर्टर्स जो है मेनली तो भी मैं, बाकी का पता नहीं, पर जो सपोर्टर्स है वो ज़्यादा तो भी यही इसी रीज़न की वजह से ही सपोर्ट कर रहे हैं और बात रही अपोज़िट में खड़े रहने वालों की, तो उन सबको कहीं न कहीं लगता है कि जो वो हंगर स्ट्राइक है वो अ, राइट वे नहीं है प्रोटेस्ट करने का। इसीलिए वो मोस्टली मतलब जितने भी अपोज़िट्स पार्टी वाले मतलब अपोज़िट हैं ये प्रोटेस्ट के, ये रीज़न है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने जिस सोर्स से रीड करा है। और कई पीपल का ऐसा भी कहना है कि ये कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स में घुस चुका है। पर ये सोनम वांगचुक जी के बारे में मतलब नहीं रहा अब तक। अब ये बन चुका है कि ये प्रोटेस्ट और एजुकेशन और इंटीग्रिटी स्टूडेंट्स को जो मिलनी चाहिए वो कैसे एड्रेस करेगा गवर्नमेंट और क्या कुछ करेगा, ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। और मेरा ओपिनियन जो है लाइक अब इसमें से बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीनेजर्स सब डिसएग्री कर सकते हैं, बट दैट्स ओके क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो रिज़ाइन है ना वो शायद दे देना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को। हाँ, हम लोग बस प्रोटेस्ट करने वाले बस इतना ही माँग रहे हैं कि रिज़ाइन दे दो, हम चले जाएँगे। अगर उसके बाद भी अगर प्रोटेस्ट हो रही है, तो आई एम क्लियरली अपोज़िट टू इट, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है रिज़ाइन देने के बाद प्रोटेस्ट करने का। बट स्टिल दैट्स माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग था और
इसकी अपोज़िट आप कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके ओपिनियंस अलग-अलग होते हैं। सो मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है, अब रिज़ाइन देना है, नहीं देना है, वो तो उनके हाथ में है। बट देखो, मोस्टली तो भी अभी यही हो रहा है हम लोग के साथ, थोड़ा अन्याय टाइप हो रहा है। जैसे बचपन में आपके पेरेंट्स कैसे आपके अ, हाथ से कुछ गिर जाए तब आपको मारा-पीटा करते थे, नहीं तो डाँटते थे, हाथ से जान चली गई है क्या, ये हो गया, वो हो गया। तो उसी तरह गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, या फिर यही आप समझो कि किसी एक आम आदमी के हाथ से होता तो उसको कितनी बड़ी सज़ा दी जाती। पर अभी ये एक पॉलिटिक उनके हाथों से हुआ है तो उनके खिलाफ कोई जाना नहीं चाह रहा। तो शायद ये इक्वालिटी मेंटेन करने की डिमांड मैं करता हूँ गवर्नमेंट से। वैसे भी मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, आई एम स्टिल अ माइनर, बट स्टिल दैट्स माय ओपिनियन। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे वीडियो देखते रहो, और पिछले भी जो मैंने वीडियोस डाली है वो आप देखते रहो। मेरा तो ये ओपिनियन है अभी, नो हेट फॉर एनीवन, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। जितने भी पॉलिटिक्स का टॉपिक मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर बड़े कोई भी ओपन करता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। ये ऐसे सब मूवमेंट्स आते हैं जब पॉलिटिक्स की बात चालू होती है, 110% यहाँ पर झगड़ा चालू होता ही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए कोई एक जन नहीं होता। अब एक जन बोलेगा मैं वो पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वो पार्टी अच्छी है। दूसरा जन बोलेगा कि मैं वो पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ये अच्छी है। तीसरा कुछ और बोलेगा। तो ऐसे करके झगड़ा बढ़ जाता है। तो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। मैं अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए कैमरा के आगे आया हूँ, और अगर आपको पसंद नहीं आया है, तो आपके ऊपर है, वो आपको वीडियो लाइक करनी है, डिसलाइक करनी है, हेट कमेंट्स देना है, आप दे सकते हो, मैं नहीं बोल रहा कभी। बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर जाना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।